नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं लेखपाल यूपी SSSC से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। पहला प्रश्न है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है? ए मुस्तरी बाई, बी ठाकुर प्रसाद, सी मेहंदी खान या फिर ऑप्शन डी खुशी महाराज। इसका जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी खुशी महाराज। ये जो मुस्तरी बाई हैं ये प्रसिद्ध गज़ल गायक थीं और ठुमरी गायिका थीं। ये फैजाबाद की, फैजाबाद से इनका ताल्लुक़ है। ये ठाकुर प्रसाद जो हैं ये लखनऊ घराने से, और खुशी महाराज जो हैं ये अयोध्या के संगीतकार थे। इन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे? ए एटा, बी इटावा, सी औरैया या फिर ऑप्शन डी फिरोजाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इटावा। एटा से थे अमीर खुसरो, एटा से थे। और औरैया का जो है घी फेमस है, घी, देसी घी के लिए औरैया फेमस है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, सुहाग नगरी, क्योंकि यहाँ पर जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं उनके लिए फेमस है, कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? यानी कि बरसात के मौसम में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? ए चैती, बी गिद्दा, सी कजरी या फिर ऑप्शन डी कहरवा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कजरी। कजरी जो है बरसात के महीने में गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। मिर्ज़ापुर, कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। गिद्दा पंजाब में गाया जाता है। ये जो पंजाबी महिलाएं होती हैं ये गाती हैं पंजाब में। ठीक, कहरवा एक प्रकार का नृत्य है जो उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, होता है, और इसमें यह एक ताल भी है जिसको जैसे वो क्या कहते हैं बजाया जाता है ढोलक पे, वो एक कहरवा एक ताल भी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, काशी की बहन के नाम से किसे जाना जाता है? काशी की बहन किस शहर को कहा जाता है? गाजीपुर को, गाजियाबाद को, गाजापट्टी या फिर गोरखपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गाजीपुर। ठीक, गाजीपुर को एक और नाम से जाना जाता है लहुरी काशी, लहुरी काशी, क्योंकि यह गंगा के किनारे स्थित है। इसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं हैं वो काशी यानी कि बनारस से अधिकतर मिलती जुलती हैं। गाजियाबाद को कहा जाता है छोटा दिल्ली। क्या कहा जाता है? छोटा दिल्ली। ठीक, इसको याद रखिएगा। गोरखपुर आ जाता है इसमें आपका, गोरखपुर को कहा जाता है नाथ नगरी, नाथ नगरी, नाथ नगर या फिर गीता प्रेस, गीता प्रेस नगरी। क्या कहा जाता है? गीता प्रेस नगरी। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, देवरिया ताल किस जनपद में स्थित है? कौन सा? देवरिया ताल। ए कन्नौज, बी कासगंज, सी फर्रुखाबाद या फिर ऑप्शन डी एटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। कन्नौज को और क्या कहा जाता है? इत्र नगरी, इत्र नगरी। ठीक, इसी को कहते हैं पूर्व का ग्रास, पूर्व का ग्रास। ठीक,
और ये एटा जो है, एटा में हो जाता है आपका जवाहर ताप विद्युत परियोजना, जवाहर ताप विद्युत परियोजना। ठीक, और इसी में एटा में ही हो जाता है पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? ए कथक, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, या फिर ऑप्शन डी सत्रिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। एक मिनट, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कथक। ठीक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश में। कथकली होता है केरल में, केरल। ये जो मेकअप वेकअप करके वो मुखौटा लगा के खूब बड़ा सा करते हैं, ये कथकली होता है, केरल में होता है। सत्रिया जो है ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, असम का। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आल्हा महोबा में गाया जाता है, सही है। बिरहा कन्नौज में, नहीं, बिरहा कन्नौज में नहीं होता है, बिरहा होता है पूर्वांचल में। ठीक, तो ये वाला इसमें नहीं होता है, पूर्वांचल में होता है ये। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। रसिया बरसाना में होता है, सही है। कजरी मिर्ज़ापुर में, अभी हमने पढ़ा ही है, तो ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा सुलहकुल महोत्सव? ए मैनपुरी, बी अलीगढ़, सी शाहजहांपुर आगरा, या फिर ऑप्शन डी शाहजहांपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आगरा। ये जो सुलहकुल महोत्सव है, या हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में। ठीक, एकता, इसको शुरू किसने किया था? तो यह शुरू किया था अकबर ने। ठीक, अकबर ने शुरू किया था। इसका जो होता है शाहजहांपुर, शाहजहांपुर को कहा जाता है शहीदों की नगरी। क्या कहा जाता है? शहीदों की नगरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो थे बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां का जन्म स्थान यही है। अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खान का जन्मस्थली यही है। ठीक, मैनपुरी में हो जाता है आपका समान पश्चिम बिहार। कौन सा होता है? समान पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार। कहाँ पर है? मैनपुरी में। अलीगढ़ जो है ताला के लिए फेमस है। किसके लिए? ताला नगरी अलीगढ़ को कहा जाता है। ठीक, यहीं पर AMU भी है अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अमीर खुसरो ने किसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली। ठीक, ब्रजभाषा के तो मुख्य कवि थे सूरदास। कौन थे? सूरदास, कृष्ण भक्त काव्यधारा के ये माने जाते हैं। अवधी में रामचरितमानस लिखी तुलसीदास ने। रामचरितमानस किस भाषा में थी? अवधी में। मानस लिखा किसने? तुलसीदास ने। ठीक, भोजपुरी तो पता है बिहार और पूर्वांचल में मिला के बोली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10।
भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए इलाहाबाद, बी फैजाबाद, सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। ठीक, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ठीक, लखनऊ में औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान, और वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक, कहाँ पर है? लखनऊ में, इसको याद रखिएगा। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में हो जाता है जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। क्या है? जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। ठीक, सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में संस्थान। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जनपद से गुजरता है? गंगा एक्सप्रेसवे कितने जनपदों से गुजरता है? ए 11, बी 10, सी 12 या फिर ऑप्शन डी 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12। कहाँ कहाँ से? मेरठ से, हापुड़ से, बुलंदशहर से, अमरोहा से, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर। शाहजहांपुर के बाद आता है हरदोई, उन्नाव, ठीक, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। ठीक, ये 12 जिलों से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है उत्तर प्रदेश में, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या है? नहीं है। ए सूर सरोवर, बी सरसई नावर झील, सी समसपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झील। यह कहाँ है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है, जेके में। ठीक, सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। ठीक, इसी को कीठम झील भी कहते हैं। किसको? सूर सरोवर को ही कीठम झील, कीठम झील। सरसई नावर झील कहाँ है? यह है इटावा में, इटावा में सरसई नावर है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली, रायबरेली कहाँ है? रायबरेली। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी आगरा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक, वाराणसी में मिल जाएगा आपको सब्जी अनुसंधान संस्थान। कौन सा? सब्जी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक, आगरा में मिल जाएगा केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। ठीक, आगरा में मिलेगा क्या? केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सितार मिश्रण है, यानी कि जो सितार वाद्य यंत्र है ये किस किस का मिश्रण है? ए बांसुरी और वीणा का, बी बांसुरी और सारंगी का, सी वीणा और तंबूरे का या फिर ऑप्शन डी वीणा और पियानो का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वीणा और तंबूरे का। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान? ए आगरा, बी प्रयागराज,
सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। ठीक, प्रयागराज में है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान। आगरा में क्या है? आगरा में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ठीक। लखनऊ में है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान। ठीक, पुरा वनस्पति संस्थान। ठीक, आपको मिल जाएगा वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या मिल जाएगा? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक, वाराणसी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? क्या है? सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या। ए सोनभद्र, बी बिजनौर, सी मिर्जापुर या फिर ऑप्शन डी खीरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोनभद्र। सोनभद्र में मिलती हैं गोंड, जैसे गोंड जनजातीय हो गई, बैगा हो गई, बैगा या फिर खरवार जनजातियाँ जो हो गई, खरवार। ठीक, बिजनौर में आपको बुक्सा जनजाति मिलेगी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ए मुजफ्फरनगर, बी सहारनपुर, सी मेरठ या फिर ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सहारनपुर। सहारनपुर किस किस के साथ मिलता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक, 3 के साथ ये बॉर्डर साझा करता है। सोनभद्र 4 के साथ साझा करता है, 4 राज्यों के साथ। किसके साथ? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, यह इन 4 राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी झांसी में या फिर ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर में। ठीक, इसमें जो है इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्वालियर में। झांसी के बारे में है कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी कर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसको गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगर। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ए घाघरा, बी गंडक, सी राप्ती या फिर ऑप्शन डी सरयू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राप्ती। राप्ती के किनारे गोरखपुर है, सरयू के किनारे अयोध्या है, अयोध्या। ठीक, अगला प्रश्न है आज अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ए टेसू, बी गुलाब, सी नीलकमल या फिर ऑप्शन डी चंपा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टेसू। इसी को पलाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पलाश। इसको राजकीय पुष्प के रूप में स्वीकार किया गया था 4 जनवरी 2011 को। कब? 2011 में। इसको जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम
ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक, हिंदी में क्या हुआ इसका? जंगल की आग। जंगल की आग किसको कहते हैं? पलाश को। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।